बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ उनको डिस्कस करेंगे, देन हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने कॉन्सेप्ट देखने हैं वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसके 7 लॉज हैं जिनको हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे। लॉ नंबर 1 है प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाइड बाई ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू है ए रेज टू पावर एम प्लस एन। ये अब क्या हो रहा है, ये जो एक्सपोनेंट यानी इनकी पावर्स है वो यहाँ पे ऐड हो रही हैं। ये किस कंडीशन में ऐड होंगी? जब हमारे पास बेस सेम होगी, यानी यहाँ पे बेस वही है जो यहाँ पे है, बेस सेम होगी तो हमारी जो पावर होगी वो ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2 रेज टू पावर 3 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 रेज टू पावर 4 से, बेस सेम आ रही है तो ये इज इक्वल टू आएगा 2 रेज टू पावर 3 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 2 रेज टू पावर 7। यानी कि बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो एग्जैक्टली यानी सिंप्लीफाई करके हम राइट कर देंगे 2 रेज टू पावर 7। लॉ नंबर 2 है कोशेंट्स ऑफ एक्सपोनेंट। अब इसमें क्या होगा, अगर हम नंबर्स टू नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं, बेस सेम है, पावर डिफरेंस है, तो हम जो पावर्स हैं उनको नेगेटिव में राइट करेंगे। यानी ये डिवीजन है, यहाँ पे बेस सेम है, यही है जो ऊपर वाले न्यूमरेटर में थी, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम होने की वजह से एक ही दफ़ा राइट करेंगे, और जो पावर है ऊपर वाली तो एज इट इज़ रहेगी, तो जो ये नीचे वाली पावर होगी वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी ए रेज टू पावर एम माइनस एन। फॉर एग्जाम्पल हम राइट करते हैं एक्स रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 2 विच इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5। अब ये जो पावर है इसकी ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये आंसर क्या आएगा एक्स रेज टू पावर 3। बेस सेम थी, पावर का क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर क्या आ रहा है एक्स रेज टू पावर 3। नेक्स्ट है पावर ऑफ एन एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे देखा जाए अगर एक नंबर है उसकी पावर ऑलरेडी है, फिर अगेन हम उसकी कोई पावर ले रहे हैं, तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी बेस एज इट इज़ रहेगी, जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई होके आ जाएंगी, एन एंड एम ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो ये सेम आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एग्जांपल देखेंगे। अगर एक्स रेज टू पावर 2 हो, ये अगेन इसकी पावर 3 हो बाय, तो ये क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा एक्स रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 6। नेक्स्ट है लॉ 4 ज़ीरो पावर रूल। कि ज़ीरो पावर रूल क्या है, अब कोई भी नंबर है उसकी पावर ज़ीरो होगी तो इक्वल टू आएगा 1 के, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि जो ए है हमारे पास वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ए ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ए ज़ीरो की पावर यानी ए की जगह हम ज़ीरो रख देते हैं, फॉर एग्जांपल 0 रेज टू पावर 0, तो इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा, ये अनडिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड, जिसको हम इन्फिनिटी भी बोलते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये आ रहा है 7 रेज टू पावर 0, तो ये इक्वल टू आएगा 1। अगर हम 1000 की पावर भी 0 ले रहे हैं तो वो भी हमारे पास आंसर 1 ही आएगा। नेक्स्ट है लॉ 5 नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है उसकी पावर आ रही है नेगेटिव में, तो उसको हम राइट करेंगे 1 ओवर ए रेज टू पावर एन, यानी कि डिवाइड की फॉर्म में उसको राइट कर देंगे। इस तरह भी कह सकते हैं जो कि 1 है जो इस कंप्लीट से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, यानी 1 डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर एन। नेक्स्ट है लॉ 6 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ओवर मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है एक्सपोनेंट का ओवर मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब ए एंड बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी होल पावर क्या आ रही है एन, यानी ए एंड बी कोई से भी नंबर्स हैं, पावर इनकी क्या है एन है। इफ़ एंड ओनली इफ़, ये सिंबल है इफ़ एंड ओनली इफ़ का, ये यानी कि कंडीशन है ए रेज टू पावर एन मल्टीप्लाई है बी रेज टू पावर एन, यानी दोनों की पावर अगर दो नंबर्स हैं उनकी पावर सेम है तो उनको हम एक ही दफ़ा राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉ 7 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ओवर डिवीजन। अब इसमें क्या हो रहा है ए डिवाइडेड बाई बी होल की पावर क्या आ रही है एन, तो यहाँ पे इसको सिंपली भी हम राइट कर सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई बी रेज टू पावर एन, यानी कि हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं उनकी पावर क्या सेम है तो उनको हम एक ही दफ़ा राइट कर सकते हैं होल फॉर्म में। और अगर इस लिहाज से इधर देखा जाए तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है ए और बी ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं, तो यहाँ पे पावर क्या हो रही है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यानी सेपरेट सेपरेट दोनों की करके लिखी जा रही है। यहाँ भी अगर देखा जाए इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड के लिहाज से देखा जाए तो ए और बी की पावर एन है, तो इसको क्या किया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है टू द बोथ
नंबर्स, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दोनों नंबर्स को, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रेडिकल्स का। अगर हम देखे जाए यहाँ पे x इज इक्वल टू है, ये आर्डर है, एन अंडर रूट है और ए है, यानी कोई सा भी नंबर्स है। अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर जो नंबर आ रहा होगा उसको हम बोलेंगे रेडिकेंड, यानी रेडिकेंड किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। नेक्स्ट ये जो अंडर रूट का साइन है इसको हम क्या बोलेंगे, रेडिकल, यानी रेडिकल का साइन है। और ये जो आ रहा है एन, ये क्या है, इंडेक्स, यानी आर्डर है, किस आर्डर का, ये स्क्वायर रूट आ रहा है या रेडिकल आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास रेडिकल्स को। अब इसके अकॉर्डिंग हम फर्दर देखते हैं सर्ड की डेफिनेशन। सर्ड क्या है, सर्ड है रूट ऑफ अ नंबर डैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, यानी किसी भी नंबर का रूट जिसको हम सिंप्लीफाई ना कर सकें वो है सर्ड। अब सर्ड के लिए डिफरेंट कंडीशंस हैं कि सर्ड में जो नंबर होना चाहिए ये रेडिकल के साइन में, वो हमारे पास रैशनल नंबर होना चाहिए, यानी कि जिसको रिजल्ट जो आएगा इसकी कंडीशन में वो इरेशनल नंबर होगा। प्योर सर्ड अब क्या है, प्योर सर्ड हमारे पास ये डिफरेंट एग्जांपल्स हमने राइट की हुई हैं। तो प्योर सर्ड ऐसी सर्ड होती है जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जैसा कि ये एग्जांपल अंडर रूट 2 है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, ये सर्ड की फॉर्म है। नेक्स्ट अंडर रूट 3 है, 11 है, अंडर रूट 5/7 है, ये प्योर सर्ड्स की एग्जांपल हैं जिनको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है मिक्स्ड सर्ड। व्हाट इज़ अ मिक्स सर्ड। अब मिक्स सर्ड में देखा जाए तो इसको कुछ ना कुछ हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, अगर इसको देखा जाए ये 2 है, अंडर रूट 2 है, 8 के फैक्टर्स में 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, अंडर रूट लें तो ये पेयर आ गया, सेकेंड ऑर्डर का ये सर्ड है। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा इसका अंडर रूट, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, ये 2। ये इस तरह सिंप्लीफाई, सेम इसी तरह 18 है, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 3s आर 9, 9 2s आर 18, 3 का स्क्वायर जो आ रहा था वो बाहर आ गया और ये क्या रह गया, रिमेनिंग अंडर रूट 2। तो ये अभी भी ये क्या है, सर्ड ही है। नेक्स्ट है मोनोमियल सर्ड। कंसिस्ट वन टर्म के, मोनोमियल सर्ड्स ऐसी सर्ड्स होती हैं जिसमें वन एंड ओनली टर्म होती है। अब अंडर रूट 2 है, ये एक सर्ड है, यानी जस्ट एक टर्म आ रही है, इसके साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, जस्ट एक टर्म है। यहाँ भी ये क्या है, एक ही टर्म है, ये भी सर्ड है, मोनोमियल सर्ड। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन इनके दरमियान प्लस माइनस नहीं आ रहा, ये वो ऑपरेशंस नहीं हो रहे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, जस्ट मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ये फिर भी क्या है, एक ही सर्ड है, यानी एक ही टर्म ये काउंट होगी, तो ये मोनोमियल सर्ड ही है हमारे पास। नेक्स्ट है बाइनोमियल सर्ड्स। बाइनोमियल, बाई का मतलब ही क्या है, 2, तो बाइनोमियल सर्ड्स में कितनी टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स, यानी इनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन होंगे जो 2 सर्ड्स को मिला रहे होंगे। 2 सर्ड्स भी हो सकती हैं या फिर एक सर्ड हो सकती है और एक रियल नंबर हो सकता है, कोई सा भी। अब यहाँ पे अंडर रूट 5 है प्लस 2, ये बाइनोमियल सर्ड है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे 3 माइनस अंडर रूट 6 और ये आर्डर किसके, 4 की सर्ड है। या इसी तरह यहाँ पे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 7 और यहाँ पे ये 3 आर्डर के इंडेक्स है। तो ये हमारे पास क्या है, बाइनोमियल सर्ड्स। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल सर्ड्स कौन सी सर्ड्स हैं, ट्राई यानी 3 से है। ऐसी सर्ड्स जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स हों वो क्या होती हैं, ट्राइनोमियल सर्ड्स, यानी इसमें भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। यहाँ नंबर्स भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स भी, और सर्ड्स भी हो सकती हैं। ये है हमारे पास ट्राइनोमियल सर्ड, ये सर्ड और उसकी फॉर्म से। अब सर्ड जो है हमेशा हमारे पास रैशनल नंबर में ही होनी चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज़, जैसे कोई भी कंप्लीट नंबर है, यानी स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, अंडर रूट 4, ये सर्ड नहीं है। ये सर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये सर्ड नहीं होगी। हमारे पास ऐसा नंबर होना चाहिए ये रेडिकल के साइन के नीचे जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, वो ही जस्ट सर्ड हो सकता है, अदरवाइज ये सर्ड नहीं है। और एक सर्ड जब भी होती है यानी रैशनल नंबर से मिलके बनी होती है, रैशनल नंबर का अंडर रेडिकल साइन, तो वो मिलके बना रही होती है रेडिकल साइन और रैशनल नंबर, ये मिलके हमें जो रिजल्ट देते हैं वो होता है इरेशनल नंबर। इसके अलावा अंडर रूट पाई ये कभी भी सर्ड नहीं है, यानी ये सर्ड नहीं होगी।
इसके अलावा √2 प्लस √7 ये भी सर्ड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या आ रहा है, ये एक इरेशनल नंबर आ रहा है, और यहाँ भी ये पाई ऑलरेडी इरेशनल नंबर है, तो ये फिर ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, रेडिकल का साइन आ रहा है, तो ये हमारे पास सर्ड नहीं होगी। ना तो होल नंबर होने चाहिए सर ये रेडिकल के साइन में, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर, और ना ही हमारे पास ये इरेशनल नंबर्स होने चाहिए रेडिकल के साइन के नीचे। नेक्स्ट पॉइंट है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ड्स, कि जो सर्ड्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो किस तरह परफॉर्म होती है। अब इसके लिए भी हमारे पास जो सर्ड्स हैं उनके आर्डर यानी कि आर्डर ऑफ इंडेक्स ये सेम होना चाहिए, और जो रेडिकल के साइन यानी रेडिकेंड है वो भी सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखें ये रेडिकेंड और ये रेडिकेंड सेम है, इनका आर्डर भी क्या सेम है। अब यहाँ पे कोई आर्डर नहीं है, इट्स मीन ये 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सेकेंड आर्डर का सर्ड है। अब ये सेम है, रेडिकल भी सेम है, तो इट्स मीन हम इनको बोथ को ऐड कर सकते हैं। जैसे 4 + 2 क्या आएगा 6 √3। सेम इसी तरह अगर देखें ये सब्ट्रैक्शन हो रही है हमारे पास, ये हमारे पास रेडिकेंड भी सेम है और रेडिकल भी सेम है, तो यहाँ भी हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। 13 - 7 क्या आएगा, यहाँ इस तरह आप सिंपली भी राइट कर सकते हैं 13 - 7 √3 और ये 5, यानी इस तरह भी और डायरेक्टली भी आप आंसर राइट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा 13 - 7 6 √3 एंड 5। अब ये जो कंडीशन है ये कभी भी होल्ड नहीं होगी, यानी यहाँ पे जो हमारा रेडिकेंड है ये ए है, यहाँ पे रेडिकेंड बी है, यानी रेडिकेंड हमारे डिफरेंट हो तो हम इनको कभी भी ऐड नहीं कर सकेंगे, और ना ही हम इनके सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, यानी कि a + b √n ये हम इक्वल नहीं आएगा, यानी इनके जो रेडिकेंड है वो डिफरेंट है, तो इस कंडीशन इस तरह जो है हम कभी भी राइट नहीं कर सकते। सेम इसी तरह इनकी सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म नहीं हो सकती, रेडिकेंड डिफरेंट है बोथ के, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये नॉट इक्वल होंगे। नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ड्स। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरह परफॉर्म की जाती है। अब डिवीजन फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए, ये एक है सर्ड और ये सेकंड सर्ड है, दोनों के डिवीजन परफॉर्म, और ये जो इसका ये हमारे पास साइन आ रहा है रेडिकल का साइन सेम ऑर्डर का है, तो हम इनको एक ही रेडिकल के नीचे राइट कर सकते हैं, यानी ए और बी डिवाइड ही हो रहे हैं, लेकिन सर्ड के सॉरी ये जो रेडिकल का साइन है वो एक ही आ रहा है दोनों के लिए। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, √a मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को, √b = अब यहाँ पे देखा जाए तो इनके जो रेडिकल हैं सेम ऑर्डर के हैं, तो हम एक ही रेडिकल ड्रा करके इनको राइट कर सकते हैं, और यहाँ पे ये a और b क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉन्जुगेट ऑफ अ सर्ड। आप सर्ड का जो कॉन्जुगेट है वो क्या होगा, कॉन्जुगेट है जो वो ड्राइव किया जाता है सर्ड का साइन चेंज करके। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सर्ड है a + √b की फॉर्म में, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, हम सर्ड का जो साइन है, यानी ये क्या है रियल नंबर है, रियल नंबर, और ये हमारे पास क्या सर्ड है, तो हमने यहाँ पे जस्ट सर्ड का साइन चेंज करना है। सर्ड का साइन चेंज करेंगे तो कॉन्जुगेट इसका क्या आएगा a - √b, यानी कि ये इस सर्ड का क्या आ गया कॉन्जुगेट आ गया। फॉर एग्जांपल एक और हम देख के सॉल्व करके देखते हैं, √3 + 2 है फॉर एग्जांपल अगर, तो यहाँ पे हमारे पास सर्ड क्या होगा, ये 3 सर्ड है, ये क्या है रियल नंबर है, तो हमने जस्ट सर्ड का साइन चेंज करना है, तो इसका कॉन्जुगेट आएगा -√3 + 2, ये कॉन्जुगेट है, यानी ये इस सर्ड का कॉन्जुगेट ये आ रहा है। जो कॉन्जुगेट है हमने ये बाइनोमियल टर्म्स का ले रहे हैं, ठीक है, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, एक रियल नंबर है एक सर्ड है, तो जो कॉन्जुगेट है वो जस्ट हमारे पास ये जो चीज़ आ रही होती है, यानी सर्ड का जो साइन है उसको चेंज करके आ रहा होता है, ये हमने साइन चेंज कर दिया, ये इसका क्या है कॉन्जुगेट है। और अगर इसका कॉन्जुगेट लेना हो तो अगेन यही आ जाएगी बाइनोमियल हमारे पास सर्ड। यहाँ पे भी सेम एज इट इज़, सर्ड है ये रियल नंबर है, ये कंप्लीट मिलके ये बाइनोमियल सर्ड बना रहे हैं दोनों, तो यहाँ पे हमने सर्ड का साइन चेंज करना है, ये प्लस है तो यहाँ पे चेंज कर दिया
रियल नंबर का साइन करेगा एज इट इज़। अब ये जो हमारे पास सर्ड है इसका कॉन्जुगेट ये है, और अगर ये होगी तो इसका कॉन्जुगेट ये होगा। अब रैशनलाइजेशन ऑफ अ सर्ड क्या है, यहाँ पे हम देखना है जो कॉन्जुगेट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे रैशनलाइजेशन में। अब किसी भी सर्ड को रैशनलाइज तब किया जाता है जब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रही हो, एक सर्ड आ रही हो। लेट्स सपोज हमारे पास है 2/3 प्लस √5। अब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में सर्ड आ रही है, हमने इसको रिमूव करना है। सर्ड रिमूव करने के लिए इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। 2/3 प्लस √5 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, सर्ड का साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये जो सर्ड वाला पार्ट है इसका, तो ये आएगा 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √5। ये इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, यानी कि ये कॉन्जुगेट हो गया, ये हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया नोमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो ये रैशनलाइजेशन फॉर्म आ गई है। रैशनलाइजेशन करके इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास जो सर्ड है ये डिनोमिनेटर में रिमूव हो जाएगी, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके राइट कर सकते हैं। ये सभी कॉन्सेप्ट 1.3 के सॉल्व करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने इनको माइंड में रखना है और इनको लर्न कर लेना है। देन आपने एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करना है, तो आप एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं।